वेलकम टू द स्टोरी ऑफ गोल्डन टेम्पल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये आस्था का एक समंदर है, एक ऐसी कहानी जो 400 सालों से सुनहरी धूप से चमक रही है, पर इसके नीचे दबे हैं अनकहे राज। क्या आप उन्हें जानते हैं? What if I tell you that this temple, the symbol of सर्बत दा भला, welfare of all, was once a battlefield? आज हम आपको अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब, जिसे दुनिया गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है, उसके इतिहास को डिकोड करेंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। सो गेट रेडी टू डाइव इनटू द माइंड ब्लोइंग हिस्ट्री ऑफ गोल्डन टेम्पल। इसकी कहानी 1577 से शुरू होती है, पर इसका बीज तो बहुत पहले ही बोया जा चुका था। गुरु रामदास जी, सिख धर्म के चौथे गुरु, जिन्होंने उस जमीन को खरीदा जहां आज अमृतसर शहर बसा है। क्या आप जानते हैं कि ये जमीन उन्हें एम्परर अकबर ने भेंट की थी, या उन्होंने खुद 700 रुपए की कीमत में तुंग गांव से जमींदारों से खरीदा था? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं, बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इज दैट ही बॉट द लैंड। गुरु रामदास जी ने एक विशाल सरोवर खुदवाया। इस सरोवर के पानी को इतना पवित्र माना गया कि इसे अमृत, एलेक्सियर ऑफ इमॉर्टैलिटी कहा गया, और इसी अमृत सरोवर के बीचों बीच एक अद्भुत मंदिर की कल्पना की गई। असली गेम चेंजर आए गुरु अर्जुन देव जी, सिख धर्म के 5वें गुरु। उन्होंने 1588 में मंदिर की नींव रखी। मंदिर का निर्माण कार्य 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी ने ही शुरू करवाया। उन्होंने 1588 में लाहौर के एक पूजनीय मुस्लिम सूफी संत साईं मियां मीर जी से इसकी नींव रखवाई थी, और ये कदम धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। गुरु जी चाहते तो नींव किसी भी बड़े सिख नेता या राजा से रखवा सकते थे, पर उन्होंने किसे चुना? एक मुस्लिम सूफी संत। ये अपने आप में दुनिया को एक मैसेज था। दिस प्लेस इज फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। गुरु अर्जुन देव जी ने मंदिर का नक्शा स्वयं तैयार किया। इसकी कुछ खास बातें हैं। ये मंदिर शहर की धरातल से नीचे बनाया गया, जो इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। हर मंदिर साहिब को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल पार्लियामेंट के रूप में डिजाइन किया गया। 4 गेट्स। इन मोस्ट हिंदू टेम्पल्स देयर इज ओनली 1 गेट, बट हियर देयर आर 4 गेट्स। 4 doors facing north, south, east and west। इसका मतलब था इस मंदिर के दरवाजे all 4 caste and all 4 religion के लिए खुले हैं। Rich and poor, हिंदू और मुस्लिम, everyone can enter to welcome people from all 4 directions, all 4 caste and all religion। ये सिर्फ एक सिखों का घर नहीं, पर मानवता का घर था। मंदिर को बाकी मुगल एरा की इमारतों से नीचा रखा गया, जबकि उस दौर में राजा महाराजा अपनी इमारतों को जितना हो सके ऊंचा बनाते थे। पर क्यों? गुरु जी ने कहा, हायर द बिल्डिंग, हायर द ईगो, लोअर द बिल्डिंग एंड लोअर द ईगो। और यहाँ आने वाले को विनम्रता से आना होगा। साल 1604 में गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब, सिख का पवित्र ग्रंथ का पहला प्रकाशन इसी मंदिर में किया, और ये वही पल था जब ये स्थल सचमुच हर मंदिर बन गया। बट एवरीथिंग वॉज नॉट गोल्डन ऑल द टाइम। इस आस्था के केंद्र पर सबसे बड़ा संकट आया 18वीं शताब्दी में, जब मुगल और अफगान हमलावरों ने इसे बार बार तोड़ने की कोशिश की। बात है 1762 में, जब अहमद शाह अब्दाली ने सिखों के बढ़ते प्रभाव से घबराकर 1762 में इस मंदिर पर एक भयंकर हमला किया। अब्दाली ने न सिर्फ मंदिर को ध्वस्त किया, बल्कि सरोवर को भी गाय के खून से भर दिया। A gruesome act of desecration। पर सिख इतिहास बताता है कि इसे तोड़ने के कुछ ही महीनों बाद सिख सेना वापस आई और अब्दाली को पंजाब से खदेड़ निकाला। And they start rebuilding it with grit and devotion। क्या आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं कि सिख योद्धा बाबा दीप सिंह जी ने 75 साल की उम्र में अपना सिर कट जाने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए मंदिर की रक्षा की थी, और उनकी बहादुरी की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। And his sacrifice cemented in the temple's place as a symbol of resistance।
उनकी बहादुरी की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है एंड हिज सैक्रिफाइस सीमेंटेड इन द टेम्पल्स प्लेस एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। बट डू यू नो, हरमंदिर साहिब को गोल्डन टेम्पल बनाने का श्रेय किसे जाता है? महाराजा रणजीत सिंह, द लायन ऑफ पंजाब। इस मंदिर की चमक क्या सिर्फ सोना ही है? द आंसर इज नो। 400 साल पुरानी ये इमारत श्री हरमंदिर साहिब, जिसके नीचे दबे हैं खून, त्याग और अविश्वसनीय कहानी जो शायद ही आपने सुनी होगी। A temple that was designed to be the lowest building yet become the highest symbol of faith। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर को एक नया जीवन दिया। रणजीत सिंह ने मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगभग 162 अप्रॉक्स प्योर गोल्ड की परत चढ़वाई। उन्होंने ये काम किसी राजनीतिक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक गरीब आदमी की तरह झुक कर किया। उनके लिए ये सिर्फ एक दान नहीं था, बल्कि अपनी मातृभूमि और धर्म के प्रति प्रेम था। और इसी दान ने हरमंदिर साहिब को गोल्डन टेम्पल बना दिया और ये उनका सबसे बड़ा और सबसे विजिबल दान बन गया। एंड दिस wasn't just about showing off wealth, it was about creating a symbol so magnificent and enduring that no invader would dare to touch it again, a protective golden shield। महाराजा रणजीत सिंह का दिल सिर्फ सिखों के लिए ही नहीं धड़कता था। उन्होंने ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश और श्री हजूर साहिब महाराष्ट्र जैसे अन्य धर्म के स्थलों के गुंबदों में भी सोने मढ़वाए। A true example of सर्वधर्म संभव। महाराजा रणजीत सिंह के समय में मंदिर में दर्शन द्योरी, अकलितक और क्लॉक टावर जैसी संरचनाएं जोड़ी गई। The fusion of Mughal and Indian architecture is stunningly visible here। The Golden Temple has seen it all: birth, bloodshed, destruction, and rebirth। It's a testament to the fact that faith is more powerful than any weapon। इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति इसकी सुंदरता नहीं, बल्कि इसका लंगर है, जहां रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को बिना किसी भेदभाव के भोजन कराया जाता है। एंड दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सबद द भला। तो अगली बार जब आप इस सुनहरी इमारत को देखें तो याद रखें, आप सिर्फ सोने की नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस, इक्वालिटी एंड अनवेयरिंग डिवोशन के 400 सालों के इतिहास को देख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ टेम्पल, इट्स अ लिविंग लेसन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।